में से कुलसियों की किताब उसका पहला अध्याय और उसकी 12 आयत मैं पढ़ने जा रहा हूं, आप ध्यान से सुनो। वचन में लिखा हुआ है, और पिता का धन्यवाद करते रहो। पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते रहो, करते रहो। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, लगातार करते रहो। क्यों धन्यवाद करिए? जिसने हमें इस लायक का बनाया है कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मिरास में सहभागी हों। कि परमेश्वर ने हमें इस लायक का बनाया है, दुनिया ने नहीं बनाया। दुनिया ने हमें इस लायक का नहीं बनाया। दुनिया हमसे नफरत करती है। अपने पति ने, अपनी पत्नी ने, अपने माता पिता ने इस लायक का नहीं बनाया, प्रभु ने बनाया। आज हम कहां पे हैं? आज हमारा नजरिया किस तरफ है? इस वचन को सीखो। परमेश्वर पिता का हम धन्यवाद करते हैं कि जिसने हमें इस लायक का बनाया कि हम ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मिरास, कि जो भी मिरास यानी कि धन दौलत, संपत्ति, जायदाद आज हमारी है, कल को हमारे बेटे बेटियों की हो जाएगी। पहले ये हमारे माता पिता की थी, माता पिता से हमारे पास आ गई। तो पवित्र लोगों में, हालेलुया, याद रखना, पवित्र लोगों में प्रभु परमेश्वर ने आपको हिस्सेदार बना दिया है, हिस्सेदार बना दिया है, हालेलुया। और वचन में लिखा हुआ है, उसी परमेश्वर ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर, हालेलुया। आप मेरी बात का बुरा ना माना करो। आज कोई नशे का गुलाम है, वो अंधकार में वो काबू है, उसको अंधकार ने काबू कर रखा है। आप इस बात को रिफ्रेश होकर सुन लो। जो नशा करता है या जो भी बुरे काम करता है, उसके ऊपर अंधकार का प्रभाव है, उसके ऊपर अंधेरे का प्रभाव है। वचन में लिखा हुआ है, उसी परमेश्वर ने हमें अंधकार के वश में से छुड़ाया। अंधकार ने हमें काबू कर रखा था। आज नशे पीने वालों को अंधकार ने काबू कर रखा है। आप सोचिए, एक आदमी नशा करता है, दूसरा नहीं करता, फर्क तो है ना दोनों में। जो नहीं करता उसके ऊपर अंधकार का हक नहीं चलता, और जो कर रहा है ना, उसको अंधकार ने काबू कर रखे है, काबू। वचन में लिखा हुआ है, उसी ने हमें अंधकार के वश से यानी कि काबू से छुड़ाया, उसी परमेश्वर ने। और वचन लिखा हुआ है, अपने प्यारे पुत्र के राज्य में एंट्री करवाई। अपने प्यारे पुत्र के राज्य में, प्यारे पुत्र के राज्य में पहले उसने छुड़ा लिया, उसने एंट्री करवाई। पहले हम काबू थे अंधकार में, शैतान में काबू थे, और प्रभु परमेश्वर ने अंधकार के वश में से हमें छुड़ा लिया। परमेश्वर पिता ने छुड़ा के एंट्री कहां करवाई है? प्रभु यीशु के राज्य में। और वचन में लिखा हुआ है, जिसमें हमें छुटकारा, हमें मुक्ति मिलती है, अर्थात पापों की अक्षमा मिलती है। परमेश्वर के लोग कहते हैं करोगे भरोगे। प्रभु यीशु मसीह कुछ और कहता है, उसके राज्य में हमें पापों की अक्षमा मिलती है। ये अक्षमा नहीं कि आज करने हैं, कल को माफी मांग लो, कल करेंगे परसों को, नहीं नहीं। एक बार उसने माफी के लिए उसने अपने प्रिय पुत्र का कत्ल ही करवा दिया। उसके लहू से, जो उसका लहू सूली पे बहाया गया था, उस लहू से प्रभु परमेश्वर ने हमारे पापों को धोया भी है और हमें मोल भी लिया है। और वचन में लिखा हुआ है, पापों की क्षमा प्राप्त होती है, हमें छुटकारा प्राप्त होता है, और कहीं से भी नहीं होता।
हालेलुया। वचन में लिखा हुआ है, गौर से सुनो, स्वर्ग के नीचे पृथ्वी पर और कोई दूसरा नाम है ही नहीं जिसके द्वारा हम बचाए जाएंगे। यीशु ने कहा, याद रखना, मार्ग यानी रास्ता, सत्य यानी कि सच्चाई, और जीवन यानी कि जिंदगी मैं ही हूं। यीशु कह रहा है जिसके राज्य में तुम्हारी एंट्री हो चुकी है। और वहां क्या हो रहा है? आपको क्या मिला है? पापों से माफी मिली। पापों से माफी मिली तो बीमारियां खत्म। और जिन मसीह लोगों के ऑपरेशन हो रहे हैं उनके पापों की माफी हो ही नहीं है। परमेश्वर पिता के द्वारा पापों की माफी हो जाए और उसके बाद में ऑपरेशन नहीं होएगा। 100% नहीं होना चाहिए। बाकी याद रखना, जिनकी नहीं हुई है उसने नहीं करवाई होगी। उसने प्रभु को दिल नहीं दिया होगा। उसने शरीर की अभिलाषाएं पूरी करी होंगी। उसने संसार की अभिलाषाएं पूरी करी होगी। लेकिन यहां प्रभु क्या कह रहा है? पापों की क्षमा प्राप्त होती है। आकाश टल जाएगा, धरती टल जाएगी, लेकिन मेरे वचन बाइबल का एक बिंदु भी बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। हालेलुया। पापों की क्षमा हो चुकी है। बीमारी हमारे पाप का फल है। बीमारी हमारे पाप का फल है। हालेलुया। कुलसियों 3 अध्याय उसकी 1 आयत में, सो जब तुम मसीह के साथ जिंदा किए गए, हालेलुया, 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 तुम जिंदा कीते गए मसीह में। तुमने प्रभु यीशु मसीह के पवित्र लहू से अपने पापों को धो लिया। वचन में लिखा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह के साथ एक चोर लटकाया हुआ था। यीशु ने चोर को कहा, मैं तुझे सच सच कहता हूं कि आज ही तू स्वर्गलोक में होगा। और यहां वो कह रहे, जब हम मसीह के साथ जिलाए गए, जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह, बड़े गौर से सुनो, जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया और वो कब्र में रखा गया और तीसरे दिन क्या हुआ? वो जिंदा हो गया। जब हमने बपतिस्मा लिया, हम पानी में गाड़े गए, हम पानी में डुबोए गए, और जब हम पानी से बाहर आए तो ये वचन पूरा होता है कि हम मसीह के साथ जिलाए गए हैं, जिंदा किए गए हैं, हम मसीह के साथ हैं। हालेलुया। तो वचन कहता है, स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। आप सोचोगे भी पास्टर जी ये बताओ कि स्वर्गीय वस्तुएं क्या है? स्वर्गीय वस्तुएं कौन सी चीज है? हालेलुया। वचन कहता है, अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो। ये नहीं कि आप पैसा इकट्ठा करके कि इंडिया के बैंक में नहीं कराना, स्वर्ग में कराना। पैसे के बारे में प्रभु नहीं कह रहा। जो तुम्हारा काम धंधा है, जो तुम्हारा कर्तव्य है, यीशु ने कहा, जो बातें तुम कानों कान सुनते हो ना, वो कोठों पे खड़े होकर प्रचार करो। जहां तुम्हारा धन होगा वहां तुम्हारा मन लगा रहेगा। उसने ये कहा प्रभु यीशु ने कि स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। बड़े ध्यान से सुनो, प्रभु का वचन कहता है, पौलुस कहता है, मैं मसीह में एक ऐसे मनुष्य को जानता हूं कि 14 साल पहला वो तीसरे आसमान तक उठा लिया गया। तीसरे आसमान तक उठा लिया गया, और मैंने वहां चीजें देखी जो मनुष्य के चित्त पे कभी भी नहीं चढ़ी। उन चीजों को हमारे पिता परमेश्वर ने अपने बच्चों के लिए तैयार करके रखा है। हालेलुया। आपके पास, आज मैं 50 साल का हो गया हूं। मैंने 7 साल की उम्र से मुझे समझ आ गई। इतने सालों में मैंने ये चीज और कहीं नहीं देखी। अन्य भाषाओं का वरदान, सामर्थ का वरदान, चंगाई का वरदान, बीमारियों से छुटकारा, सच्ची शांति, घर में बरकतें। मैंने ना तो लोगों को देखा, ना मैंने खुद देखा। तो वचन क्या कहता है? परमेश्वर पिता ने अपने प्यार रखने वालों के लिए तैयार कर रखी हैं
उन चीजों की खोज में रहो। हालेलुया। आपको अन्य भाषा का वरदान मिला, आप उस खोज में ज्यादा रहो कि मुझे और भी मिलने चाहिए। मैं आज गीत बोला प्रभु का, मुझे प्रभु शक्ति दे कि मैं और भी गीत ज्यादा बोलूं। आज मैं बंदगी में आया हूं, प्रभु मुझे शक्ति दे कि आने वाले संडे को भी मैं दोबारा आऊं। हालेलुया। प्रभु कहता है स्वर्ग की वस्तुओं की खोज में रहो। वस्तुएं अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो। जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बंधा जाएगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वो स्वर्ग में खुलेगा। हालेलुया। तो प्रभु कहता है स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहां मसीह उपस्थित है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है, और जिसके नाम का तुम हालेलुया कहते हो, जिसके नाम की तुम सलीब पर विश्वास करते हो, जिसके नाम का तुमने बपतिस्मा लिया है, जिसके नाम की तुम प्रार्थना करते हो, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सज्जे पासे बैठा है और वो विराजमान है। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा मैं जा रहा हूं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने वास्ते। मैं आऊंगा तुम्हें लेने के लिए, लेकर जाऊंगा। जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। मेरे पिता के घर में रहने के बहुत सारे स्थान हैं। मेरे पिता के घर में रहने वाले बहुत सारे स्थान है, जगह है। मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने, ख्याल है इस तरफ। हालेलुया। इस तरफ ख्याल है कि मेरा यीशु मसीह मेरे लिए जगह तैयार करने गया है। मेरे को तो चर्च नहीं पसंद, मेरे को तो चर्च की संगत नहीं पसंद, मेरे को तो चर्च के गीत नहीं पसंद। और तेरे को पसंद आएगा क्या? तेरे को वो चीजें भी पसंद नहीं आएगी। उस लेख का बर्जा जिस चीज के बारे यीशु ने कहा था मैं जा रहा हूं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए, आऊंगा तुम्हें लेने के लिए। तुम स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो कि वो आने वाला है। कब आएगा? जब हमारा आखिरी सांस निकल जाएगा ना, फिर लोड़ पड़ेगी यीशु की, फिर उसने पकड़ना है तेरी बांह। हालेलुया। इसीलिए प्रभु कहता है तेरा ख्याल स्वर्गीय वस्तुओं में। हम ये ऐसे नहीं बोल रहे हैं, हमको यहां आपसे दान लेने के लिए ये बातें नहीं बोल रहे हैं। ये सारी चर्चों में बोला जा रहा है। मैं उन चर्च वाले पास्टरों के लिए प्रार्थना करता हूं, पिता परमेश्वर तू अपनी आग से उन्हें भर, अपनी शक्ति से भर। तेरी सच्चाई बोलने से वो रुके ना, तेरी सच्चाई वो बताएं, ताकि हो सकता है 100 में से 20 आदमी बच ही जाए प्रभु के वचन को सुन के। अगर उसने सुनाया ही नहीं तो बचने का कोई खाना भी नहीं है। तो प्रभु का वचन कहता है वो परमेश्वर के दाईं ओर बैठा है। तुम स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। परमेश्वर के लोगों, हम अपने आप को परमेश्वर के ग्रहण योग्य तो बनाए ना। ठीक है, हमारी लड़ाई संसार से है, शरीर से है और शैतान से है, लेकिन हम नहीं जीत सकते बिना यीशु के। इसलिए वो कह रहा है स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। ये स्वर्गीय वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी ना, फिर तुम शैतान का मुकाबला करोगे। बुद्धि आ जाएगी, अकड़ आ जाएगा। हालेलुया। आगे वचन में लिखा हुआ है, प्रभु कहता है तुम तो मर ही गए, तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा होया है। तुम मर गए। हालेलुया। तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा है। छिपा किस में हुआ है? परमेश्वर में। हालेलुया। और जब मसीह जो हमारी जिंदगी है प्रकट होएगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा के साथ प्रकट हो जाओगे। तुम भी प्रकट किए जाओगे। हालेलुया। अपने उन अंगों को मार दो। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर हैं। कोई डर रहा है, हाय अब पता नहीं पास्टर क्या बोलेगा। पास्टर नहीं बोलेगा, ये बाइबल बोलती है। पास्टर नहीं बोलता, बाइबल बोलती है।
जो बाइबल में लिखा हुआ है वो पास्टर बोलता है। कहता है अपने अंगों को मार दो। अगर ये तुम सब कुछ लेना चाहते हो तो वचन कहता है अपने अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, अपवित्रता, बुरी इच्छा, बुरी लालसा और लोभ। लोभ मूर्ति पूजा है। वचन क्या कहता है? लोभ जो मूर्ति पूजा के बराबर है। याद रखना, लोभ क्या चीज है गब्बर सिंह? मूर्ति पूजा के। अगर तू भी हाय हाय कर रही है ना तो तू मूर्ति पूजा कर रही है। और यीशु ने वचन में कहा था तू मूर्ति पूजा ना करना, और तू कर रही है। कैसे? लोभ कर करके। तू स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में कब रहेगी? तू तो 500 वाले नोटों, महात्मा गांधी वाले नोटों की खोज में है। किस्मत मारे हैं, जब तक प्रभु का सेवादार प्रचार लेके नहीं आता ना उस टाइम तक तो तेरी बातें उसके साथ। जब वचन शुरू होते ही नींद कौन करा रहे हैं? पवित्र आत्मा। हाँ बोल भाई, पवित्र आत्मा नींद करा रहे हैं। गब्बर सिंह जी पवित्र आत्मा नींद करा रहे हैं, पर आ तो रही है ना, तो कौन करा रहे हैं? याद रखो, चेक करो। दुष्ट आत्मा करा रही है, प्रेत करा रही है, शैतान करा रहा है कि तू आता गया है सत्संग में, पर तेरे को वचन सुन के लैक का मैं नहीं छूंगा, तेरे को मैं सुना ही दूंगा। इतनी गर्मी में नींद, मैं पसीनो हो रहा हूँ। आप देख रहे हो कितना पसीना आ रहा है। मुझे नींद का नाम ही नहीं। और जिसको एक या दो जनों को नाम, जैसे मैं बता रहा हूँ भाई साहब को, नींद बार बार आ रही है तो दुष्ट आत्मा अटैक कर रही है। आपको समझ आ गया कि नहीं आ गया? हालेलुया। आगे बढ़ो। इसी के कारण ये जो लोभ है ना मूर्ति पूजा के बराबर है। इसी के कारण परमेश्वर का गुस्सा हुक्म न मानने वालों पर पड़ता है। हम हुक्म को तोड़ के पैसे कमा रहे। क्या किया? हुक्म को तोड़ दिया। एतवार प्रभु के संगत में नहीं आए, 500 रुपया कमा लिया, हुक्म को तोड़ दिया। लेकिन ये भी तो याद रखो कि प्रभु कहता है कि जो आज्ञा नहीं मानते उनके ऊपर रब दा गुस्सा। हालेलुया। परमेश्वर का गुस्सा। और तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे, बोलो जीवन बिताते, आज भी कहीं बिताते हैं, संगत में भी आते हैं, जीवन भी बिताते हैं। मैं किसी का हाथ पकड़ के नहीं ले जाता, वो तो आदमी खुद जांचेगा कि मेरे अंदर क्या है। प्रभु का वचन हमें पवित्र करना चाहता है, प्रभु हमें बचाना चाहता है, प्रभु हमें लंबी उम्र देना चाहता है, प्रभु हमारी जिंदगी बचाना चाहता है। इसलिए वो वचन के द्वारा हमें समझा रहा है और अपने दासों को शक्ति देके, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य देके, बड़े हौसले के साथ वो वचन का प्रचार करा रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह आपको इस वचन के द्वारा बहुत बड़ी आशीष और बरकत दे। सभी को जय मसीह।